हेलो गाइस, मैं चंदू मौर्य एसवीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, वास्तविक संख्या। अब उसमें हम पढ़ेंगे, देखिए इसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके पहले अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि उसमें वास्तविक संख्याओं में क्या क्या कौन से संख्या आते हैं, ये सब संख्या उसमें पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है, आप जानते हैं भाग सबको आता होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है, ये है आपका, ये होता है भाज्य और ये हो गया आपका भाजक, भागफल, और जो यहाँ पर आता है क्या होता है, ये होता है आपका शेषफल, ठीक है, शेषफल। और आप ये जानते हैं, अब देखिए अगर हम सेम ऐसे ही, अब इसी के आधार पर हमारा क्या करता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम करता है, ठीक। जैसे आप जानते हैं, अगर हम मानते हैं भाज्य को मान लेते हैं, ये मानते हैं, मान लीजिए ये हो गया आपका ऐसे, ये हो गया ए और इसे बी, और एक ही होगा शेषफल मान लेते हैं, रिमाइंडर आर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम अब जो दिया गया है, अब देखिए यहाँ दिया गया है, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, क्या होता है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। अब सेम जैसे ये हमारा फार्मूला, इसी पर ये क्या करता है, हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाज्य कितना दिया है, ए दिया है, और देखिए भाज्य क्या है हमारा, बी है, हो गया इंटू, अब भागफल क्या है, क्यू, ये आपका हो जाएगा क्यू, अब प्लस शेषफल क्या आपका आर, ये हो गया आर, ठीक। अब इसे लिख सकते हैं हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हमारा जो फार्मूला निकल कर आया है, ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। साफ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, अब इसको हम कैसे प्रयोग करना है ये देखना है। आप सबसे पहले इसको प्रयोग करने से पहले हम ये जान लेना है कि आपका ये जो रिमाइंडर होगा, यानी कि जो शेषफल होगा आपका यहाँ पर, वो हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। आप बताइए, ये जो आपका भाजक है, ठीक है, भाजक है, ये भाजक हमसे क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। भाजक क्या होगा, हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अगर मान लीजिए आपका भाजक इतना है 5 है, अगर 5 की संख्या को भाग दे रहे हैं, मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं कितना को, 7 को भाग दे रहा है 5 से, ठीक है, तो क्या आएगा, 5 कम 5 आएगा, शेषफल कितना बचा 2। हमेशा क्या होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, कहने का मतलब अभी हो गया। अब देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया, अब जो आपका रिमाइंडर होता है क्या हो सकता है, 0 होगा, ठीक है, 0 सकता है। अब 0 क्या है, 0 या तो क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी 0 या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा किसके, आर के, ठीक है। 0 क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा आर के। जो आपका शेषफल जो भी निकलेगा, या तो 0 आएगा या तो क्या होगा, 0 से कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है, यही होगा। लेकिन जो आपका शेषफल निकलेगा आर, वो हमेशा और हमेशा छोटा होगा किससे, बी से। बी से मतलब क्या है, ये आपका भाजक से, तो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो वही कहता है कि जो 0 है वो क्या है, या तो छोटा सकता है तो बड़ा होगा आर के, लेकिन आर हमेशा छोटा होता है किससे, बी से। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया है, अब ये 5 से हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, तो 5 इसका मतलब हो सकता है ये 5 है, तो भागफल क्या आएगा, देखिए सॉरी भागफल यहाँ पर शेष क्या आ सकता है, जब 5 से भाग देंगे तो शेषफल आ सकता है आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3 और 4, 5 तो नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर 5 आएगा तो 5 से कट जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, शेषफल या तो 0, 1, 2, 3, 4, बस इतना ही आएगा। अब जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से एक कम, यहाँ कि अगर आप 10 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 से लेकर कहाँ तक आ सकता है, 9 तक आ सकता है। वैसे ही अगर 15 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 से लेकर के कहाँ तक आएगा, 14 तक आ सकता है। बस ये है, ठीक है। अब कहना मतलब अब आर का ही फंडा ही आपका ये है। अब देखिए, अब इसको हम कैसे करते, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये आप जान गए हैं, ये क्या होता है, ए इक्वल टू होता है आपका बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। और आप ये भी जानते हैं कि जहाँ क्या है, जहाँ 0 क्या होता है, छोटा है या बराबर है आर के, और आर हमेशा छोटा होता है
बी की, ठीक। अब इसी पर हमको क्या करना है, इस पर हमको जैसे अभी यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कह रहा है 420 और 130 का HCF युग्मित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया, अब आप जानते हैं क्या होता है, एक इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हमको इसको सॉल्व करने से चेक कर लेना है, ये 420 है और इसका HCF निकालना है, ठीक। तो देखिए वहाँ दिया है, यानी कि 420 है, ये बड़ा है किससे, 130 से, जो बड़ा है यानी कि उसको रखेंगे भाज्य की जगह पर, ठीक। तो मान लीजिए 420 है, यहाँ रखेंगे 420 इक्वल टू, अब 130 है, अब ध्यान दीजिए 130, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम इतना करते जाएंगे, लिखेंगे 420 और 130 से डिवाइड करेंगे, 130 से डिवाइड करेंगे, अब कितने बार जा रहा है चेक कर लीजिए, कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बार 30 बटा के कितना है, 3 शून्य 3 दिया 9 3 1 3 हो गया, 390, ये आ गया 0। अब 2 में से 9 गया नहीं, 12 9 गया 9 3 12, 3 पूरा कर लिया, यानी क्या कितना है 30। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 130 हो गया, बी हो गया, अब क्यू क्या निकला यहाँ पर 3, ये जाएगा 130 और गुणे का 3, अब आर क्या निकला 30, ये जाएगा प्लस का 30, ये हो गया। अब देखिए ये है आपका, ये आपका चरण, ये आपका चरण पहला, ठीक है, ये आपका चरण पहला है। तो देखिए हम निकाला से चरण दूसरा निकालना है, देखिए चरण दूसरा, अब ये कैसे होगा, अब कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया, अब इसको आप ऐसे कीजिए, अब जानते हैं इसको यहाँ लाते हैं तो 130 हो जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए ये हो गया, उसके बाद से यानी कि अब देखिए अब आपका कितना हो गया 130, यानी कि वहाँ लिखेंगे 130 बराबर बी कितना है आपका 30 है, बी कितना है 30 है, ठीक है। अब इसको बाहर देखिए कितने बार जा रहा है, 13 यहाँ 130 हो रहा, तो इसको 10 नहीं ले जाना हमको, सॉरी 30 है, तो 30 का पावर पड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 में कितना, देखिए 30 का पावर पड़ता है ये, अब देखिए 30 का पावर पड़ेंगे तो जाएगा 30 चौका 120, देखिए 4 हो गया, 3 चौका 12 120 आ गया, घटाए 0 आ गया 10, ठीक है, कितना आ गया 10 आ गया। अब ये कट हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे 30 हो गया, गुणे कितना कर देना है, गुणा 4, फिर गुणे 4 शेषफल कितना है 10, प्लस का 10 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, फिर अब इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 10 है, अब यहाँ लाएंगे 30 को, यहाँ 30 हो जाएगा, अब 10 में 10 दिया कितना हो गया 30, यहाँ पर आ गया शेषफल कितना आ गया 0, 30 में 30 बढ़ाया 0 आया। अब देखिए वहाँ कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे हम, सॉरी यहाँ लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणे 3, अब प्लस शेषफल कितना आया 0 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हुआ ये, अब ये है आपका 0, अब शेषफल कितना हो गया 0, और लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, अब ये लिख देंगे हो गया, अब ये लिखिए, और अब शेषफल 0 आ गया, ये लिखेंगे, देखिए शेषफल बराबर 0, अतः अंतिम भाजक बराबर कितना है, देखिए अंतिम भाजक लास्ट में सबसे कौन है 10 है, अंतिम भाजक क्या है 10 है, जो सबको पूरी तरह से काट दे रहा है, क्या हो रहा है खत्म करते 0 आ जा रहा है, तो अंतिम भाजक आपका 10 है, तो इसलिए इसलिए लिखेंगे 420 और 130 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये आपका आंसर है, हो जाएगा। अब देखिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब आपको ये पूरे चैप्टर को ऐसे आराम से एकदम अच्छे से बताया जाएगा, ठीक। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, आप पढ़िए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है।